इस सारे मामले में वो किस तरह से ज़ेर एताब भी आई कि जब उन्होंने अपना डिसेंट किया कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं, तो उस वक्त पार्टी ने इन पर नज़ला गिराया और फिर इनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरलशिप है बतौर विमेन विंग के अंदर जो है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, उस ओहदे से हटाने का सर्कुलर जारी किया गया और फिर इनको डी नोटिफाई कर दिया गया और नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए, व्हाट्सएप से इनको रिमूव कर दिया गया। क्या वजह क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी? खुद हमारे साथ पलवशा अब्बासी साहिबा मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। पलवशा अब्बासी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपकी भरपूर ट्रॉलिंग इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई ट्रॉल्स कर रहे हैं, वजह बता सकती? वालेकुम सलाम रेहान, थैंक यू सो मच। देखें, हम सब जानते हैं, अगर हिस्ट्री उठा के देख ले तो किस वजह से ट्रोल किया जा रहा है। रीज़न यही है कि वाई आर यू सपोर्टिंग पाक आर्मी, एंड दूसरा ये कि मैं उनके फेवर में ट्वीट्स क्यों करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तनकीद नहीं की होगी, मैंने पॉलिसीज़ पर तनकीद की है, इदारे हमें इजाज़त देते हैं, लेकिन जहाँ पर बात मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की आ जाए तो मैं उस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने इस चीज़ की पुरजोर मज़म्मत की जब किसी ने भी पार्टी में इस चीज़ की मज़म्मत नहीं की थी, और उस मज़म्मत करने की बेस पर आज मुझे मैं बता नहीं सकती कि हम लोग इखलाकियात से इतना हिट चुके हैं कि हमें ना अपने दाएं कुछ नज़र आता है ना बाएं, और हम लोग गालियाँ देने पे उतर आते हैं। देखिए, आपको पीटीआई ज्वाइन किए हुए को बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन आपको ओहदा मिल गया, बड़ा ल्यूक्रेटिव ओहदा था। आप विमेन विंग के अंदर बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल काम करती रही, आपको इस ओहदे से डी नोटिफाई किया गया। ये महज इसलिए किया गया कि आप एक जगह पर अपना डिसेंटिंग नोट पेश कर चुकी थी, जो पार्टी कह रही थी, आप समझती थी कि उससे आपको इख्तलाफ है, आपकी ज़रूरत इख्तलाफ पर आपको डी नोटिफाई किया गया? देखिए जी, हुआ ये था कि मैं एक वर्कशॉप थी वो अटेंड करने के लिए गई थी, जिसके बाद और जो मैं पार्टी को बता कर गई थी, मैं जब वहाँ से आई तो मुझे पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस दिए बगैर डी नोटिफाई किया गया। और उसका रीज़न ये बना कि तुम तो जो है स्पोक्स पर्सन बन गई हो जाकर आर्मी की। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं अपने शहदा के लिए बात कर रही हूँ, अगर मैं उनकी कुर्बानियों की बात कर रही हूँ, अगर हमारी फ़ौज पाकिस्तान में कुछ अच्छा कर रही है और मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट था, या कहीं से भी आप इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि मैं जो है गलत बात कर रही हूँ। तो रीज़न ये बना था मुझे डी नोटिफाई करने का। उसके बाद भी जो है मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते रहे कि तुम क्यों पाक फ़ौज के फेवर में ट्वीट्स करती हो, और ये सिलसिला चलता रहा। बीच में कुछ गद्दारे वतन हैं जिनसे मेरी ट्विटर पे एक लड़ाई स्टार्ट होगी, उनको सपोर्ट किया गया, ग्रुप्स के अंदर, पीटीआई के ग्रुप्स के अंदर उसको सपोर्ट किया गया, और मुझे बोला गया कि मैं पार्टी पॉलिसी लाइन के अगेंस्ट जा रही हूँ। वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं आप? ये मैं बात कर रही हूँ आदिल राजा की, जो इस टाइम यूके बैठकर पाकिस्तान के अंदर दंगा फसाद करा रहा है। और मैं देखिए, हम सब जानते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, और हम लोग एक ऐसे एलिमेंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं जो बाहर के मुल्क बैठकर पाकिस्तान के अंदर लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और उनको बता रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है कि आप जाएँ ISI हेडक्वार्टर्स पर जाके हमले करें, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ, और नेम कॉलिंग्स कर रहा है, और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस तरह के लोगों की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, और हम इस मुल्क में ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर लड़ाई और दंगे फसाद जो है डलवाएं। अच्छा, देखिए, आपने कहा कि ग्राउंड्स ये थे कि पार्टी पॉलिसी से आपने इन्हेराफ किया, इसलिए आपको डी नोटिफाई किया गया, या पार्टी ने आप पर नजला गिराया? पार्टी पॉलिसी एग्जैक्टली थी क्या? देखिए, पार्टी पॉलिसी जो थी वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन मुझे डी नोटिफाई इस बेस पर किया गया कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा स्पोक्स पर्सन बन गई हो, और इस वजह से मुझ पे बहुत प्रेशर था और मैंने तुम्हें डी नोटिफाई कर दिया। और बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में ये बैठ के बोला गया कि सीनियर लीडरशिप की तरफ से प्रेशर था कि इसको डी नोटिफाई कर दिया जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पोक्स पर्सन बनती है। आई डोंट गेट वन थिंग कि कोई भी सियासी जमात में ताल्लुक़ रखने से पहले हम सब पाकिस्तानी हैं, और आप मेरी लॉयल्टीज़ पे कैसे शक कर सकते हैं या कैसे उंगली उठा सकते हैं अगर मैं हर उस शरपसंद अनासर की मजम्मत करती हूँ जो हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हमारे पाक फ़ौज के अगेंस्ट है, और वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरियाँ पड़वा रही है। और मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से लोग मैनिपुलेट हो रहे।
नहीं, वो बात ठीक है, जो बात आप कर रही है बड़ी वैलिड है, लेकिन पार्टी पॉलिसी एग्जैक्ट क्या थी कि आपने फौज के खिलाफ बात कर दी, क्योंकि आप तो फौज की हिमायत पे बात कर रही थी, वर्कशॉप्स में जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर इस पे खुल के बात कर रही थी, लेकिन वो आपसे क्या चाह रहे थे? व्हाट वर दे डिमांडिंग फ्रॉम यू? देखिए, मुझे जो है मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि तुम फ़ौज के अगेंस्ट बोलो, लेकिन जब मैं फ़ौज के फेवर में बोल रही थी तो उसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। मुझे डीनोटिफाई कर दिया गया। मुझे रीज़न ये दिया गया कि तुम पार्टी एक्टिविटीज़ में नहीं आती, और मेरे ख्याल से अगर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा के देखे जाएँ तो आई वॉज द वन जो बहुत ज़्यादा एक एक्टिव मेम्बर रही हूँ। बाकी पार्टी पॉलिसी कभी भी अगेंस्ट नहीं थी आर्मी के, लेकिन जब भी मैंने फ़ौज के फेवर में बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत गालियाँ, बहुत बैकलैश, मुझे डबल एजेंट बोला गया, जो कि अभी तक बोला जाता है। ये भी बोला गया कि ये विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, जिन बातों के मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब भी नहीं पता कि अगर आप अपने मुल्क की फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हो तो किस तरह से आपकी कोई लॉयल्टीज़ पे जो है वो अच्छा देखिए, 9 मई को आपकी विमेन विंग की तरफ से एक ऑडियो, मतलब विमेन विंग क्या खवातीन है कुछ आपकी पार्टी की, कंवल शोजब साहिबा जो एक्स-एमएनए है, वो उनकी ऑडियो भी हमने सुनी। तो ये क्या हुआ था 9 मई को एग्जैक्टली, और ये प्लान कहाँ बना था, और प्लान था क्या कि किस टारगेट को हिट करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो ग्रुप्स में नहीं थी, बट मुझे ना डिफरेंट खवातीन ने ये स्क्रीनशॉट्स भेजे, क्योंकि वो इस सारे हिस्से का जो था, इस सारे प्लान का जो था वो पार्ट नहीं बनना चाहती थी। दे सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स कुछ दिन बाद, एंड मैंने जब वेरीफाई किया कि वो स्क्रीनशॉट्स असली हैं तो मैं बिल्कुल मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, और ना ही मेरी अखलाकियात ने, कि मैं इस चीज़ पर चुप रहूं कि वो मेरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। मैंने वो पोस्ट भी किए, मैंने बताया भी कि किस तरह से पार्टी के अंदर लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, और कंवल शोजब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। और मैं यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि कंवल शोजब की इंस्ट्रक्शन सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की खवातीन तक लिमिटेड नहीं थी। ये चलता ऐसे है कि कंवल ने जो है ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दे दी। अब जो नॉर्थ की प्रेसिडेंट है, जो साउथ की प्रेसिडेंट है, जो लाहौर में है या जो आगे पीछे है, वही मैसेज उठाएंगी, और जो नीचे की जितनी भी खवातीन है वो उनको वो मैसेज देंगी। तो वो मैसेज सिर्फ वो जो एक उनका मैसेज था वो लिमिटेड नहीं था पिंडी इस्लामाबाद के लिए, बल्कि वो तमाम लोगों के लिए था। जितनी भी खवातीन विंग से जो थी मुंसलिक थी खवातीन, वो मैसेज तमाम खवातीन के लिए था। और मैं तो कब से बोल रही हूँ कि इस चीज़ पे जो है मजम्मत तो अब एक बहुत पीछे रह चुका है लफ्ज़। इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि कैसे कोई पाकिस्तान के कैसे कोई हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे जो है इस तरह से हाथ डाल सकता है, और कैसे जो है इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो ये कहना मुनासिब होगा इस सारी सिचुएशन को देख के कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। देखें जी, मैं आपको एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं आज भी बोलूँगी कि इस मुल्क में या तो आपकी फ़ौज रहती है या फिर दुश्मन की फ़ौज रहती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कि आपको सोचना चाहिए कि फ्यूचर जो है फ्यूचर में क्या होना है। अगर हम 8 मई को देखें तो हम लोग कहाँ पर थे और 9 मई के बाद हम कहाँ पर हैं। तो देखिए, अगर किसी को ये लग रहा था कि हम लोग इस्टेब्लिशमेंट से लड़ लेंगे, या किसी को अभी लगता है कि हम अपनी रियासत से लड़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी रियासत से लड़ के फ़तेह हासिल नहीं कर सकते। आपका मुल्क है, आप मुल्क के जो है स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों ने मिल बैठकर ये मुल्क चलाना है। अभी जो है बाहर के लोगों को आप अलाउ नहीं कर सकते, या शरपसंद नासिर को अलाउ नहीं कर सकते कि वो आपके मुल्क के बिल्कुल ठीक बात है। ये उनको क्या लग रहा था, बिकॉज यू वर देयर इनसाइड द कंसर्न क्वार्टर्स ऑफ पीटीआई, वो उनको क्या लग रहा था एस्टैब्लिशमेंट से लड़के या फौज को ललकार के? उनका टारगेट क्या था? क्या वो देख रहे थे कि फौज में कोई रिवॉल्ट करा देंगे हम, या फौज को इश्ताल दिलाएंगे? क्या टारगेट क्या था जिसको हिट करना चाह रहे थे? देखिए रेहान, बात ये है ना कि मेरे ख्याल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पिछली लीडरशिप से लड़ाइयाँ थी, हमें उस सबको भूल जाना चाहिए था। हमें वो चैप्टर वहीं पे क्लोज़ कर देना चाहिए था जब हमारी न्यू लीडरशिप आई थी, क्योंकि हर लीडरशिप को जो होता है एक इंस्टीट्यूट चलाने का तरीका डिफरेंट होता है। हर किसी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर किसी का अपना फार्मूला होता है। तो हम लोग जो है वो हर फार्मूला हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि जो कुछ हमने इस
पुराने टेन्योर में किया हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब ये सारा सीन हुआ था तो हमें सारी चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि तमाम लोगों को मिल बैठकर इस चीज़ को हल करना चाहिए था और डिसाइड करना चाहिए था कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में पहले क्या चीज़ आ रही है। देखिए, मुल्क होगा तो हम सियासत करेंगे, मुल्क ही नहीं होगा तो ना हमारी सियासत होगी और ना ही हम बाकी चीज़ें कर सकते। अच्छा, अगर आप बता सके कि कौन लोग थे पर्टिकुलरली खान साहब के नज़दीक जो ये मैसेज या स्पून फीडिंग करते थे या इंस्ट्रक्शंस देते थे कि भाई ये टारगेट है, इसको अचीव कर लेंगे, और अंदर भी जैसे जिस शख्स का आपने नाम लिया कि वो बरतानिया में बैठ के इस तरह की कैंपेनिंग कर रहा है, उनके भी बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स देखने में आते हैं, खास तौर पे फ्रॉम इनर सर्कल्स, मतलब वो प्रिटेंड यही करते हैं कि वहाँ से कोई न्यूज़ ले रहे हैं और उसके बाद वो पब्लिक में फीड कर रहे हैं। तो खान साहब को कौन बता रहा था कि वहाँ पर ये चल रहा है और बस आप थोड़ा सा और मज़ामत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा? रेहान, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। आई डोंट नो कि उनको कौन बताता था कौन नहीं बताता था, बट अगर ये कहा जाए कि आदिल राजा को जो है उसकी मज़म्मत हम नहीं करें इसलिए कि वो पार्टी का मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ सरासर गलत है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है एंड वी नो वेरी वेल कि पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ भी हुआ है उसमें उस इंसान का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि पार्टी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। आप हर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप हर यूट्यूबर के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप हर किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बोल सकते हो, लेकिन आप उस बंदे के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, पार्टी ऑफिशियल्स जो इस टाइम मुल्क में जो है दंगा फसाद करा रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के वहाँ पर फजूल बातें करता है और उस बंदे को जो है रॉ सिक्योरिटी देता है, उस बंदे को रॉ जो है कंटेंट देता है, और उस चीज़ पे आप मजम्मत नहीं कर रहे। आप कैसे नहीं कर सकते जब आपकी 90% आवाम उसको सुनती है और आप कहते हैं कि वो पीटीआई का मेंबर नहीं है, हम उसकी मजम्मत नहीं करते। अगर आप उसके वीलॉग्स उठाकर देखें तो पीटीआई ऑफिशियल के जो बाहर के मुल्क में लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा बैठ के उसके साथ वीलॉग्स कर रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं यूके में या यूएसए में। हाउ कैन दे पीपल सिट विद दैट गाय हु इज़ अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट?